राजधानी जयपुर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपने अपने आला नेताओं को खुश करने का जोश जोरदार देखा गया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता नीट परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोश में नजर आई, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनका जोश काफूर कर दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। पीके टाइम्स की सीधी बात में इन्हीं दो बातों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार क्यों राजस्थान की राजनीति में इस समय अचानक दोनों प्रमुख पार्टियों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत आ गई, लेकिन दोनों ही पार्टियां किसी जनहित के मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरी, कोई जनता की समस्या को लेकर आमने सामने नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ज़रूर छात्रों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। आज से पहले भी कई परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ा है, कई बार लीक, कई बार धांधली के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक जो मैंने जानकारी जुटाई है उसके आधार पर कभी किसी मंत्री को निलंबित किया गया हो या हटाया गया हो, ऐसा जानकारी में नहीं आया है। हाँ, आयोग के चेयरमैन हटाए गए हैं, सदस्य हटाए गए हैं, जो आयोजन कमेटी में होते हैं उनको ज़रूर हटाया गया, उन पर ज़रूर गाज गिरती है, कोई अधिकारी इसमें होता उस पर गाज गिरी है, लेकिन कभी किसी मंत्री को इस तरह की धांधली में हटाया गया हो, ये सामने नहीं आया है। तो राजधानी जयपुर में नीट परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के नेतृत्व में पार्टी मुख्यालय से लेकर भाजपा कार्यालय तक रैली निकालने का निर्णय किया। और अब ये बड़ी अजीब सी विडंबना हो गई कि कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करें और भाजपा वाले चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करें, मतलब जानबूझ के टकराव का मामला। और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर पहुंचे, वहाँ बैरिकेड्स लगाए गए थे, क्योंकि एक ही समय था, सरदार पटेल रोड थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने नहीं किया जा सकता था, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी। इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक पर जो रोक लिया गया, बैरिकेड्स लगाए गए। वहाँ जोर जबरदस्ती की, कुछ कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया, कोशिश की उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की, तो उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान जब पुलिस से जोर आजमाइश हुई तो कई विधायक नीचे गिर पड़े, कई पूर्व विधायकों को चोट लगी, धक्का मुक्की हुई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेहोश होने पर, हल्की चोटें लगने पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ही पहुँचाया गया। और वहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों अस्पताल पहुँचे, कार्यकर्ताओं से मिले और सरकार की निंदा की कि सरकार ने कार्यकर्ताओं पर जोर जुल्म किया है, लाठीचार्ज किया है। दरअसल पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, जब नहीं रुके तो वाटर कैनन चलाया, और जब वाटर कैनन से भी नहीं रुके और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने हल्का बल प्रयोग किया। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार जो नीट की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है उसके दोषी हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उनका इस्तीफा लेने तक वो लोग आंदोलन जारी रखेंगे। यही बात उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं। पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर और नीट परीक्षा को रद्द करने को लेकर, और जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, अब उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। उनका मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान की इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत है, अधिकारियों से साठगांठ है। एनटीए से जिनकी नियुक्ति की गई है वो तमाम लोग इस पेपर लीक प्रकरण में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 22 लाख अभ्यर्थियों का मामला है, स्टूडेंट्स का मामला है, और उनके भविष्य के साथ कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है। क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी करके ये परीक्षा दी थी, अब उन्हें फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। अब दोबारा परीक्षा में क्या रहेगा, कैसा रहेगा,
ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं सरकार की इसमें नाकामी रही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनकी विफलता रही, इसलिए उनको इस्तीफा ज़रूर देना चाहिए। हालांकि अब से पहले किसी भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर या पेपर रद्द होने पर कभी इस्तीफा नहीं हुआ, तो मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ जो पदाधिकारी हैं वहाँ जिनकी गलती रही है उन पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी ओर आज भाजपा मुख्यालय पर भाजपा नेताओं के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वही सरदार पटेल मार्ग पर अपने पार्टी कार्यालय से रैली निकाली और रैली निकालकर वो कांग्रेस मुख्यालय जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि प्रशासन का काम है दोनों पार्टियों के बीच में किसी तरह का टकराव नहीं हो, वो टकराव रोकने के लिए उन्हें उससे पहले ही जो चौमू सर्किल है वहाँ पर रोक दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेतृत्व किया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। इससे पहले भाजपा मुख्यालय पर मेलोडी चॉकलेट भी बांटी गई और मदन राठौड़ समेत तमाम नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी कहीं न कहीं हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो सरासर गलत है और उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें संवैधानिक लोकतांत्रिक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरह बचकाने बयान देते हैं उससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, आम लोगों में भी उनकी छवि खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में पार्टी को उन पर एक्शन लेना चाहिए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं में भी राहुल गांधी के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। लगातार सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार लिखा जा रहा है और उनके खिलाफ नारेबाजी भी जोरदार की, पुतला फूंका और विरोध दर्ज कराया। मदन राठौड़ हो चाहे दूसरे नेता हो, तमाम लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी को भी जिस तरह की वो भाषा का उपयोग पीएम मोदी के लिए कर रहे हैं, देखिए विरोध का भी एक तरीका होता है, लेकिन जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं कहीं न कहीं उस पर उन्हें भी थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन राजधानी जयपुर में जिस तरह से आज, क्योंकि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पूर्व में निर्धारित बताया जाता है, लेकिन भाजपा ने अचानक कार्यक्रम रखा ताकि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टकराव हो, या फिर भाजपा ने इसलिए कार्यक्रम रखा होगा कि कहीं कांग्रेस का कार्यक्रम को दबाया जाए। लेकिन ये मानसिकता नेताओं को चेंज करनी पड़ेगी, खास तौर पर सीनियर नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि यदि कोई किसी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना है, नेता के खिलाफ प्रदर्शन करना है, तो दूसरे के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करने का कौन सा तरीका है। आज से पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, एक दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ खूब पुतले जलाए गए हैं, धरने प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन कभी भी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के कार्यालय पर जाकर, ये कुछ 2-3 सालों से ऐसा चलन चला है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पार्टी कार्यालय के बाहर जाने से ही वो पुतले में जान आ जाएगी और उनका आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन कई बार टकराव भी हो चुका है और टकराव का नतीजा तो आप सबको पता ही है क्या होता है। तो जो बड़े नेता हैं उनको इस तरह के टकराव को टालना चाहिए और कांग्रेस को भी जिस तरह से उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, बाद में उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हल्का बल प्रयोग भी हुआ और वो कह रहे हैं कि साहब हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में भी रखना पड़ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता अनियंत्रित भी हो जाते हैं और जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो कहीं न कहीं टकराव होता है, कहीं पुलिस से होता है, कहीं दूसरी पार्टी से होता है। शुक्र है कि प्रशासन ने समझदारी दिखाई, क्योंकि दोनों पार्टियों का प्रदर्शन एक ही समय था
एक ही सड़क पे था, उसी सरदार पटेल मार्ग पर था, तो ऐसे समय में यदि अगर उनको रोका नहीं जाता तो मामला गंभीर हो सकता था। लेकिन ये सियासी बातें हैं, दोनों को ही सियासी संदेश देना है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करना चाहती है और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी इस बात को लेकर जोश है कि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को के खिलाफ उनका पुतला जलाया। तो दोनों ओर ही अपने अपने आला नेताओं को खुश करने की होड़ मची है और इस होड़ में फिसा आज जयपुर का आम आदमी। फिसा इसलिए कि उधर से शहीद मार्ग के पास से ही रास्ता रोक दिया गया और इधर राजमहल पैलेस के पास से रास्ता रोक दिया गया। करीब 2-3 घंटे तक जो उस रोड पे आने जाने वाले हजारों लोग थे वो परेशान होते रहे, क्योंकि दोनों तरफ ही सड़क पे लोग थे। एक तरफ कांग्रेस के लोग थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और जब धरना प्रदर्शन चलता है तो पुलिस वालों की मजबूरी हो जाती है कि रास्ता रोकना पड़ता है। लेकिन जिस रोड पे रास्ता रोका गया वो रोड हमेशा बहता हुआ 24 घंटे वहाँ पर यातायात चलता है और दिल्ली और आगरा रूट वाली बसें भी वहीं से निकलती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी को सच्चे वाले जाना था, किसी को हाईकोर्ट जाना था, अगर उस रूट से गया तो उसको परेशानी होना पड़ा, 2 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ा। किसी को रेलवे स्टेशन जाना था या बस स्टैंड जाना पड़ा था तो उसको दूसरे मार्ग से जाना पड़ा, या एमआई रोड में भी एमआई रोड से जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आम आवाम को इस प्रदर्शन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में जब भी वो इस तरह की अनुमति दे, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी होती या कोई दूसरा संगठन होता तो शायद ये अनुमति शहीद स्मारक की देते, शहीद स्मारक से बाहर नहीं जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की होती थी कि सिविल लाइन्स फाटक चल जाइए आप, तो सिविल लाइन्स फाटक में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन इस रोड पर अनुमति देने से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाम लग गया। जाम के चलते लोग फंस गए। कई जो स्कूली बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, कोई इमरजेंसी काम में भी हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भविष्य में प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा और कांग्रेस नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और दोनों की मांग अपनी अपनी जगह है। देखना यह है कि क्या मोदी जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर की बात है, उनका विभाग भी बदलते हैं या नहीं बदलते, और क्या राहुल गांधी भविष्य में जो उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद अपनी भाषा शैली में कोई बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं। तो पीके टाइम्स में सीधी बात में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।